आपका स्वागत है मेरे चैनल में 111 स्टार टैरो हिंदी में। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो की, जो कि जुलाई मंथ की है, लव रीडिंग। आज हम देखेंगे स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले 30 दिनों इस जुलाई मंथ में। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी नहीं भी लगती तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब गाइस हम देखेंगे कार्ड हमने शफलिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड आ चुका है मेरे पास, जो कि है किंग ऑफ वंड्स। सजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकता है आप इस पर्सन से डीलिंग करते हैं। एक्वेरियस, जिमिना, लिब्रा 4 नंबर हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। फिर है हेरोफेंट 5 नंबर, ये टॉरस और एरीज का होता है। फिर है स्टार, ये आपका एक्वेरियस का कार्ड होता है। ठीक है, बॉटम में जो आया है वो आया है आपका डेविल एंड 9 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग में आया है 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये रिग्रेट में इस समय किसी न किसी बात का गिल्ट है इस बंदे को। हो सकता है इसने कोई पास में कोई ऐसी गलती है जिसका इसको रिग्रेट हो रहा है, जिसका इसको पछतावा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या आया है। वो आया है एम्प्रेस आया है। ये लिब्रा और टॉरस का कार्ड होता है। ये एक ऐसी लेडी होती है जो जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, फाइनेंशियली भी स्टेबल होती है, इमोशनली भी स्टेबल होती है। ये लोगों को प्यार ही देती है। ठीक है, तो ये एक रिश्ते को नर्चर करने वाली बात भी होती है। फिर आया है लियो। तो लियो इज़ द जो कार्ड होता है सन है। सन मतलब ट्रूथ होता है। ये मैरिज प्रपोजल भी होता है, ये हैप्पीनेस का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिड लाइफ के लिए या कोई प्रपोजल देना चाहता है। डेथ होता है, डेथ का मतलब चेंज होता है, कुछ लाइफ में चेंज करना चाहता है। और 7 ऑफ प्रैक्टिकल बॉटम की एनर्जी आई है, तो ये किसी ना किसी बात को लेके ये वेट कर रहा है इस समय, इसको वेटिंग है। ठीक है, और आपकी एनर्जी में डेविल आया है, तो आप भी इस समय 24 आवर्स इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो रीडिंग का मेन मतलब यही आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे पे स्टक हो रखे हैं अभी भी। ठीक है, इसकी ये जो पर्सन है वो एक चार्मर है, स्मार्ट है। इसके बाद बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, जिस वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। आप अभी इस समय किसी से डीलिंग नहीं कर रहे हो, पर आप इस पर्सन से हेरोपेंट, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, इसके साथ अपनी लाइफ देखते हो। और स्टार आया है तो आप रिकन्स्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं। आप इसका ड्रीम भी है ये आपका, और आपको होप भी है इसके साथ। इस पर्सन पे 24/7 आप इस पर्सन के बारे में सोच भी रहे हैं, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग देखें जो आ रही है जुलाई मंथ की, वो आ रही है कि इस पर्सन को रिग्रेट रहेगा किसी बात का। इसको रिग्रेट आप ये रहेगा कि उसने आपको दिल दुखाया, आपका कोई किसी बात का कोई ट्रूथ था, कोई सच था जो आपके सामने आया, जिस वजह से रिश्ते का एंड हुआ है, डेथ हुआ है। चेंज करना चाहता है और इस रिश्ते को बदलना चाहता है। वो आपके इस रिश्ते के साथ काम करना चाहता है। ये पर्सन को आपके कॉल या टेक्स्ट मैसेज का भी वेट है। अगर हम किंग ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो वो आ रहा है 7 ऑफ कप। तो यस, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं। ये पर्सन एक प्लेयर था जिसके साथ आप डील कर रहे थे। अगर हम 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें तो उसकी जो एनर्जी आ रही है, आप इस समय किसी से डीलिंग नहीं कर रहे हो, आप एक एकांत में हो। ठीक है, 9 ऑफ कप, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट था। ठीक है, आपकी विश था, आप इस पर्सन को चाहते थे, और इस बात का आपको रिग्रेट भी है। किसी न किसी बात का आपको रिग्रेट हो रहा है, जिस वजह से आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है। हाई प्रीस्टेज आया तो कोई सीक्रेट था जो कम आउट हुआ है, और आप इमोशनली इस रिश्ते से वॉक अवे करके गए हैं। और अगर हम हेरोफेंट आया है, हेरोफेंट क्यों आया है इस ऋषि, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, पर अब इस बात का आपको डर भी है। और ये हो सकता है कि कोई सीक्रेट था जो कम आउट हुआ, जिसकी वजह से आपको कोई जानकारी मिली, पेज ऑफ सोर्स। और हाई प्रीस्टेज स्टार को क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो जो आपकी होप था, जिसको आपको हाई प्रीस्टेज लगता है, कुछ डर था, आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है इसको लेके, इस पर्सन को लेके। जिस बात का आपको डर था, शायद वही चीज़ें हुई हैं। कुछ सीक्रेट थे जो आपके सामने आए हैं इसकी थर्ड पार्टीज़ को लेके, या ये पर्सन प्लेयर था। तो अगर हम 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये पर्सन को किस बात का रिग्रेट है, इसको इस बात का रिग्रेट है कि आप इसकी लाइफ से दूर चले गए हैं।
मूव ऑन हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। और ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको एक ऐसे मदर लेवल पे देख रहा है, आपको आपको ये देख रहा है कि आप कितना से प्यार करते थे, कितनी उसकी केयर करते थे, और अब आपने उसको इमोशनली सपोर्ट करना बंद कर दिया। आपने पूरा प्रैक्टिकल की एनर्जी में अपने आप को होल्ड करके चल रहे हो। सन है तो कुछ सच आया था आपके सामने, जिस वजह से आपने इस पर्सन को कट कर दिया, अपनी लाइफ से ब्रेकअप किया। ये सिचुएशन आपके सामने आई है। और डेथ है तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है। 10 ऑफ प्रैक्टिकल देखता है, 2 ऑफ प्रैक्टिकल, ये आपके बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको कोई डिसीज़न लेना है तो जो ये पर्सन डिसीज़न लेगा, और इसको ये डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेथ है तो डेथ का मतलब चेंज है। तो ये पर्सन ये चेंज होना चाहता है और चेंज होकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें इस क्लैरिफाई में क्या होगा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग करा, जिस वजह से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया। अब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे को लेकर। ठीक है। अगर हम म्यूचुअल एनर्जी की बात करते हैं तो जो आप दोनों जो सोचोगे सेम सोच रहे हो, तो आपका नाइट ऑफ कप आया, दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली सपोर्टेबल समझते हैं। और बॉटम में आया है क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल, दोनों ही एक दूसरे को रिलायबल बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इस समय। पेज ऑफ कप है, दोनों ही एक दूसरे को मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। टेम्परेंस आया है अगर बॉटम में हमारे पास, तो आप दोनों ही रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर। ठीक है। और अगर हम पेज ऑफ प्रैक्टिकल आया, आप दोनों ही कुछ ना कुछ आपस में स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। ऑफ़र है जो कि लॉन्ग टाइम होगा, जो स्टेबिलिटी के साथ आपको दिया जाएगा। शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम के बारे में सोच रहे हो। 2 ऑफ कप है, तो आप दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल लव करते हो, म्यूचुअली केयर कर रहे हो इस समय। तो ये रिश्ता 3 ऑफ प्रैक्टिकल आया, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही वेट कर रहे हैं इस समय एक स्टेबल ऑफर की, मैसेज का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट किया जा रहा है, न्यू शुरुआत का वेट किया जा रहा है, जो कि लॉयल्टी के साथ हो रिश्ते की शुरुआत। ठीक है। 3 ऑफ प्रैक्टिकल बॉटम में आया, तो आप दोनों फिर से एक होना चाहते हो, फिर से अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, जो कि लॉन्ग टाइम के साथ हो, शॉर्ट टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम, जो क्लियरिटी के साथ इस रिश्ते को रखा जाए। ठीक है। सोच आप दोनों की सही चल रही है। अगर मैं नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रही हूँ, तो वो आ रहा है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड मतलब जो साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हुई है, उसी साइकिल को दोबारा से आप रीस्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है। और 2 ऑफ प्रैक्टिकल आ रहा है, तो दोनों ही इसके बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने एक दूसरे के बारे में जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो आप दोनों ही इस साइकिल को दोबारा से ओपन करना चाहते हो, मैसेज करके अपने बीच में जो भी चीज़ें हुई है उसको सही करना चाहते हो। 2 ऑफ वांड, दोनों ही क्रॉस रोड में हैं, कोई ना कोई फैसला लेने वाले हैं। ठीक है। और पेज ऑफ प्रैक्टिकल आया है, तो यस, आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है। और क्वीन ऑफ वांड्स, दोनों ही एक्शन लेने की सिचुएशन में हैं, या आप या आपका पर्सन, कोई भी इसमें एक्शन लेने की दोनों की सोच रहे हो। और जजमेंट है, तो दोनों को रियलाइजेशन हो रहा है कि आपस में दोनों कितना प्यार करते हैं। और लवर आया है, तो यस, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेंट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। 2 ऑफ कप को अगर हम क्लैरिफाई करें तो 3 ऑफ प्रैक्टिकल है। 3 ऑफ प्रैक्टिकल पहले भी मेरे बॉटम में आया, तो फिर से आया, तो ये दोनों की एनर्जी बता रहा है कि यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का ये कार्ड है। ठीक है। तो ये दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो क्लियरिटी के साथ हो, लॉयल्टी के साथ हो। क्वीन किंग ऑफ सोर्स कर आया है, तो दोनों ही रिश्ते को लॉयल्टी के साथ, दोनों ही स्टक हैं एक दूसरे के ऊपर सोच सोच के। 9 ऑफ प्रैक्टिकल हैं, दोनों ही अबंडेंस हैं इस समय, अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स, कोई दोनों किसी न किसी बात को लेके रिग्रेट भी है, पास की बातों को लेकर, और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आप दोनों। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि एंजल एडवाइस क्या है आपके लिए। ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आपसे ये एंजल, ये भगवान, जिनको भी आप जानते हैं, जिनको भी आप
पूजा अर्चना करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि जजमेंट आपको ही मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको इस रिश्ते में। ये जो टावर सिचुएशन आई है इसमें आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और 2 ऑफ वांड्स एक फ़ैसला है जो आपका गॉड की तरफ से आपको लिया जाना है, और बहुत जल्दी ही गॉड आपको ये डिसीजन देंगे। जजमेंट है जो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस जजमेंट का वेट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर आप इन 12 राशियों में से जिनको भी आप डील करते हैं वो आपको लेके क्या सोचते क्या है उनके मन में आपको लेके, ठीक है। अगर आप डील करते हैं, जैसे मान लेते हैं एरीज को, एरीज मेष राशि होता है, तो मेष राशि वाले स्कॉर्पियो को लेके क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिल में, हम ये देखेंगे। तो हम एक बार शफलिंग करेंगे और एक एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो इसके थ्रू इस रीडिंग के थ्रू क्या कहना आपको, कोई उनके मन में क्या चल रहा है वो बताएंगे हम, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन आपके साथ डील करना चाहता है। एरीज का अगर आप करते हैं तो ये आया है लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर की सोच रहा है ये पर्सन। तो बॉटम में आया है किंग ऑफ प्रैक्टिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का पर्सन हो सकता है। अगर आप वृषभ राशि से करते हैं टॉरस से, तो वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहता है। अगर आप जिमिना के साथ करते हैं डीलिंग करते हैं, तो वो आपको जस्टिस देना चाहता है। 6 ऑफ वांड्स आपको प्रपोजल देना चाहता है, मैरिज प्रपोजल देना चाहता है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको दूर करना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कैंसर के साथ, तो वो आपको मैसेज करने की सोच रहा है पर्सन, आपको रिकन्सिलेशन करने की सोच रहा है। अगर आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहता है ये पर्सन आपको, ठीक है। और अगर आप लियो के साथ डीलिंग करना चाहते हैं तो वो गुड लक आपके साथ है, जो आपने जैसा किया है वैसे ही आपको मिलने वाला है, मतलब अच्छे कर्म आपको मिलेंगे, गुड लक आपके साथ है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर विर्गो के साथ, तो विर्गो की जो एनर्जी आ रही है वो हम चेक कर लेते हैं। एनर्जी विर्गो क्या कहना चाहता है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको स्टक है आप पे इस समय, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में, तो ये सजिटेरियस लियो का पर्सन हो सकता है, एक्वेरियस जिमिनी लिब्रा का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील करते हैं, ठीक है। और अगर आप लिब्रा के साथ कर रहे हैं तो वो पर्सन आपको 10 ऑफ प्रैक्टिकल देने की सोच रहा है, मैरिज प्रपोजल, शादी प्रपोजल करने की सोच रहा है, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ठीक है। स्कॉर्पियो के साथ कर रहे हैं तो वो आपको एस ऑफ प्रैक्टिकल लॉन्ग टाइम स्टेबल ऑफर देना चाहता है, जो कि मटीरियलिस्टिक भी होगा और आपकी मैरिड लाइफ का भी कार्ड होगा। और अगर आप बात कर रहे हैं सजिटेरियस के साथ, तो ये आपका वेट कर रहा है, आप प्लानिंग कर रहा है किसी न किसी बात का, सकता है आप लोग के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको दूर करना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है किसी न किसी चीज़ की, या वेट कर रहा है, या आपके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न से कर रहे हैं तो ये पर्सन इस समय हर्मिट मोड पे है, इसको कोई रियलाइजेशन हो रहा है, इसको इस समय किसी न किसी बात का रिग्रेट है। 7 ऑफ कप आया तो हो सकता है कि पास्ट में कोई गलतियाँ इसने करी है जिसको इसको अफसोस हो रहा है। अगर आप एक्वेरियस के साथ डीलिंग करते हैं तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन करने की सोच रहा है आपके साथ, ठीक है। और अगर आप पाइसिस के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो ये पर्सन डेथ है, तो ये आपको चेंज करना चाहता है इस रिश्ते को, जो पास्ट में गलती हुई उनको नहीं दोहराना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।